दोस्तों, क्या आप भी अपनी मोटर की वाइंडिंग को आसान बनाना चाहते हैं? और क्या आपको छोटी मोटरों की वाइंडिंग करने का तजुर्बा है, पर बड़ी मोटर के अंदर हाथ लगाने से आप डरते हैं क्योंकि आपसे उसके अंदर ठीक प्रकार से कॉइल नहीं डल पाती है? तो क्या आपकी मोटर बहुत ज़्यादा टाइट होती है? या कॉइलें डालते समय तारें उसकी छिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटरों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है? दोस्तों, इस तरह की तमाम परेशानियों से आज मैं आप लोगों को बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी छोटी मोटर की वाइंडिंग करते हैं, उसकी वाइंडिंग करने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप बड़ी मोटर की वाइंडिंग करने लग जाते हैं तो वहां पर आपके मन में कई प्रकार के डर हो जाते हैं। कहीं मैं इसकी जब कॉइलें डालूंगा तो कहीं मेरे से अगर कॉइलें नहीं गई इसके अंदर, या छोटी हो गई या बड़ी हो गई या टाइट हो गई या तारें छिल गई, तो हमारी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी और या तो हमारी मोटर वाइंड ही नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इन सभी परेशानियों से आप बच जाएंगे अगर आप हमारी वीडियो आज शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी मोटर की वाइंडिंग को आसान बना सकते हैं, और वो भी सबूत के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस तरीके का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मोटर की वाइंडिंग करती हैं, और वाइंडिंग करने के बाद में उनकी जो मोटर होती है बहुत दिनों तक चलती है, यानी कि 2 साल 3 साल तक की तो वो गारंटी दे देती हैं, वारंटी दे देती हैं, और उसके बाद भी 20-20 साल तक उनकी मोटरें चलती रहती हैं, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कारण क्या होता है? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर जो वो लोग तार डालते हैं, जो उसके अंदर डाटा डालते हैं, जिस तरह से उसकी वाइंडिंग करते हैं, जिस एक्यूरेसी के साथ में उनकी कॉइलों की सेटिंग करते हैं, और उसके अंदर जो कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से लगाया गया होता है। और वहीं पर जब हम लोग उसकी रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग उस तरह से उस एक्यूरेसी के साथ में काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। वाइंडिंग करेंगे तो या तो तारों को कम कर देंगे या तो बहुत ज़्यादा कर देंगे। कैपेसिटर लगाएंगे तो या तो छोटी कैपेसिटर लगा देंगे और या तो बड़ी कैपेसिटर लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे पास वो कैपेसिटर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उससे बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसका भी दूसरा इलाज है कि आप उतने ही साइज का कैपेसिटर बना करके लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप बना सकते हैं कैपेसिटर। कैसे बनाया जाता है ये मैं आप लोगों को किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी मोटर की वाइंडिंग, अगर छोटी मोटर वाइंड करते हैं तो बड़ी मोटर को आप कैसे आसान बना सकते हैं। छोटी मोटर आप आसानी से वाइंड कर लेते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो बड़ी मोटर भी आप वाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ तरीकों का, कुछ फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों आज हमारे पास में आई हुई थी एक हैवेल्स की मोटर, और इसी से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे आप लोगों को इसके विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि दोस्तों आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपनी मोटर की वाइंडिंग जो है दोस्तों आसान बना सके। दोस्तों इस मोटर को हमने जब खोला तो खोलने के बाद में हमने देखा कि इसकी जो 2 कॉइलें हैं रनिंग की, वो दोनों फूकी हुई हैं दोस्तों, और स्टार्टिंग की दोनों कॉइलें दोस्तों सेफ हैं बिल्कुल, मतलब उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब दोस्तों अगर ये मोटर फूक गई है तो फूकी क्यों है ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन दोस्तों इसकी वाइंडिंग कैसे कंपनी ने आसान बना रखा है और आपको कैसे बनाना है ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। दोस्तों ऊपर से तो देखने में बिल्कुल मतलब मोटर ऐसे ही लग रही थी, हाँ जी भाई एकदम से वैसे ही है, नॉर्मल जैसे हम लोग वाइंड करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने इसकी मोटर को, कॉइलों को काटने के बाद में दोस्तों हमें रनिंग की कॉइल के अंदर से 3 तारें मिलती हैं। 1 HP की मोटर है ये, हैवी की 65 mm की, लेकिन इस मोटर की जो कॉइल है दोस्तों वो 3 तारों से तो रनिंग की कॉइल बनाई गई है और 2 तारों से स्टार्टिंग की कॉइल बनाई गई है। अब दोस्तों इसी को देख करके मैं कई दिनों पहले कई जगह मैं कहता था किसी से कि भाई साहब अपनी मोटर को आप इतना टाइट मत वाइंडिंग किया करो, इसको थोड़ा आसान बना लिया करो, यानी कि तारों को डबल कर लिया करो या ट्रिपल कर लिया करो। तो बहुत लोग ऐसा कहते थे मेरे से, यानी कि मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत लोग ऐसा कहते थे कि भाई साहब ऐसा कर देंगे तो हमारी मोटर जो कि मतलब लोड ठीक प्रकार से नहीं ले पाएगी या बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों हैवेल्स कंपनी ऐसा करके दे रही है। दोस्तों इस मोटर के अंदर 3 तारे रनिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है और 2 तारों से स्टार्टिंग की कॉइल को बनाया गया है। अब दोस्तों जैसे इसके अंदर इन्होंने मतलब कॉइल बना करके इसकी वाइंडिंग किया है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आप किसी भी मोटर को वाइंडिंग करते हैं, जैसे
से छोटी मोटर है 1 HP की 2 HP की है, तो इसकी जो सलाटें होती है दोस्तों, चाहे कितनी बड़ी मोटर क्यों ना हो जाए, इसकी जो सलाटों की जो जगह होती है, वो स्थान होता है, वो सबका बराबर ही होता है। उसके लिए तार का निर्धारण चाहे 18 नंबर का किया गया हो, चाहे 17 नंबर का किया गया हो, चाहे 16 नंबर का किया गया हो, लेकिन दोस्तों सलाटें उसकी इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर आप 21 नंबर तार ही या 20 नंबर तार ही डाल सकते हैं। इससे मोटी तार डालेंगे तो निश्चित है कि आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ ही जाती है, और हो सकता है इससे जो बड़ी स्टैंपिंग होती है उसके अंदर सलाटें मतलब बड़ी हो, और नहीं तो कई बार दोस्तों उसके अंदर लोग फाइल भी मार लेते हैं, रेती मार करके उसको चौड़ा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों चौड़ा करने से, रेती मारने से उसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी मोटर को आसान बनाने के लिए कंपनी ने 3 तारों से अपनी मोटर की वाइंडिंग की है। अब 3 तारों से मोटर की वाइंडिंग करने से फायदा उनके यही हुआ कि अगर इसके अंदर वो 20 नंबर या 20.5 नंबर या 19.5 नंबर तार का इस्तेमाल अगर करते तो निश्चित है कि इनकी जो मोटर है बहुत ज्यादा टाइट होती, क्योंकि सलाटें पतली होती हैं और तार जब मोटा रहेगा तो उसके अंदर मतलब दिक्कत से जाता है। लेकिन अगर तारों को पतला कर दिया जाए तो पूरे भर के भी अगर हम इसके अंदर तार डाल देंगे तो भी हमारी तार आराम से चली जाएगी, क्योंकि पतली पतली तारें दोस्तों आराम से चली जाती हैं। बस दोस्तों आपको जब 3 तारों से या 4 तारों से कोई मोटर की वाइंडिंग कर रहे हो तो बस कॉइल बनाते समय बस केवल एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि तारें आपकी आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने ना पाए, बल्कि तीनों तारें जब आप चल रही हैं आपके फरमे के ऊपर तो वहां पे अलग अलग होना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहां पे रस्सी बन जाएगा, जो कि दोस्तों आपको जहां आसान बनाना है आपको वहीं आपकी मोटर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कभी भी आप अपनी मोटर की वाइंडिंग करेंगे तो कॉइलें बनाते समय बस सबको अलग अलग रखिएगा, डबल तार से और सिंगल तार से बनाते हैं तो बस उसको इस तरह से आप उसको हिलाते रहिएगा, ताकि आपका तार जो कि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ने पाए और रस्सी ना बनने पाए, जिससे कि आपकी मोटर की वाइंडिंग आसान बनाने के बजाय मुश्किल ना बन जाए। दोस्तों केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप अपनी मोटर की वाइंडिंग, चाहे आपके पास में कोई भी मोटर आती है, उसकी वाइंडिंग आप डबल तार से, ट्रिपल तार से, 4 बल तार से भी आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे को इसके मतलब तारों को डबल या ट्रिपल करने का फॉर्मूला कहां से मिलेगा? दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि se-solution.in है, जो कि आपको यहां ऊपर में नजर भी आ रहा होगा, और आपको इसका जो लिंक है दोस्तों हमारी इस वीडियो में भी मिल जाएगा नीचे। दोस्तों वहां से आप जा करके इस टेक्निकल डाटा चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करा दिया है आप लोगों की वाइंडिंग को आसान बनाने के लिए। आप उस चार्ट से दोस्तों अपनी मोटर की वाइंडिंग के जो तारें हैं उसको सिंगल से डबल कर सकते हैं, डबल से सिंगल कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 0.25 का माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर को भी यूज करने के लिए उस चार्ट के अंदर डिटेल दी गई है, वहां से भी आप अपने तारों का साइज बहुत आसानी से माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिकल लाइफ में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों उस चार्ट को प्राप्त करके आप अपने मोटर की वाइंडिंग को आसान बना सकते हैं, तारों को सिंगल से डबल कर सकते हैं, डबल से सिंगल कर सकते हैं। या आपको अगर कोई डाटा चेंज करना है और आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा मैं पतला कर दूं, ज्यादा पतला ना करूं, तो दोस्तों वहां पे तारों को डबल करके हल्का सा आप दूसरे नंबर की तार लेकर के उसके साथ मिक्स कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी मोटर की वाइंडिंग, अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गर्म हो रही है तो वहां पे गर्म नहीं होगी। अगर आप मतलब पतला तार करके थोड़ी सी 1-2 टर्ने बढ़ा देंगे तो, और अगर गर्म नहीं हो रही है या लोड नहीं ले रही है तो थोड़ा सा तारों को मोटा करके आप 1-2 टर्ने कम करके मोटर के लोड को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सारे फॉर्मूले हमारे उस चार्ट के अंदर हैं, तो अभी तक अगर आपने उस चार्ट को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैं अलग से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इस तरह से आप अपनी मोटर की वाइंडिंग को आसान बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से तारों को सिंगल से डबल या ट्रिपल या 4 बल करके। रनिंग की कॉइल को भी आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं और स्टार्टिंग की कॉइल को भी आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।